हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर 10 चल रहा है 10th क्लास का, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मिरर से रिलेटेड। तो 3 फॉर्मूले फटाफट रिवीजन के लिए मैंने लिख दिए। ये मिरर फॉर्मूला, ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। V और U आप सबको याद है क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U और इमेज की डिस्टेंस V। F फोकल लेंथ, H डैश इमेज की हाइट और H ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये फिर भी आपको भी नहीं पता है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से जाकर। इन फॉर्मूलों को क्या, इन सब का मतलब होता है क्या, मैग्निफिकेशन के नेगेटिव आने का, पॉजिटिव आने का, इक्वल टू बनाने का, लेस देन बनाने का, ग्रेटर देन बनाने का, सारे मीनिंग मैंने आपको समझाए हैं। और साथ ही साथ इन सब को लगाने के लिए फॉर्मूले को आपको अच्छे से पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या है। साइन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। फिर फटाफट एक बार याद दिला देता हूं। जैसे ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर, तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये पोल है। जितनी भी डिस्टेंस है सभी पोल से मेजर करनी है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इधर वाली साइड, अब इससे जो भी होगी चीज उस राइट में उसको पॉजिटिव लेना है, इधर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। अपवर्ड हाइट मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड करेंगे तो नेगेटिव। और लाइट को हम हमेशा इंसिडेंट कैसे होता मानते हैं, लेफ्ट से राइट। तो ये सारी बातें मैंने डिटेल से बताई है अपने पहले के जो वीडियो साइन कन्वेंशन नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ये फटाफट मैंने रिवाइज आपको सारी चीज इसलिए कराई है क्योंकि इनका यूज करेंगे आज जो एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनमें। तो क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल 10.1 यहां से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। ये भी मैंने समझाया है कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन के अंदर कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के लिए यूज किया जाता है। जो व्हीकल्स में पीछे का जो ट्रैफिक है वो दिखाने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या गिवन है देखिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, 3 मीटर। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव देखिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला। तो किधर होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारे किधर बनेंगे, उस साइड के अंदर। और उधर बनेंगे, ये कॉनकेव है लेकिन इस क्वेश्चन में कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स ये वाला कुछ है। तो इसके लिए क्या होंगे, ये पॉजिटिव। तो उसमें देखिए आप अच्छे से जाकर वीडियो में, आपको नहीं पता तो एफ की तो जरूरत होती है जनरली। तो क्या रिलेशन है, आर इजिकल टू 2f होता है या एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। तो 3/2 कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ 1.5 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror। अब देखिए, देखो ये मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है और ऑब्जेक्ट तो निश्चित रूप से लेफ्ट में ही होगा। तो ऑब्जेक्ट को कहा, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में समझाने के लिए लिख रहा हूं। बस है जो, तो कितने पर है वो, ये मैंने समझाने के लिए इसे बनाया है कि लेफ्ट में से होगा। तो कितने पर है वो, 5 मीटर। तो आप u को क्या ले लेंगे, -5। तो क्या बताना है हमें, पोजीशन बतानी है यानी v बताना है, नेचर बतानी है और साइज बताना है। नेचर का मतलब होता है कि वो रियल इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल इन्वर्टेड। वो किससे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। ये मैंने समझाया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉल्व करेंगे। यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है n की, तो इसका मतलब इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करते हैं देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले v निकालते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या आएगा देखिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन का जरूर आपको ध्यान रखना है, v तो निकालना ही है, u कितना रख देंगे, -5, 1/f। f कितना है, 1.5। f रख दिया, u रख दिया, सोल्व कर लेंगे बस। 1/v कितना आएगा, ये इधर जाएगा, तो 1/5 प्लस, या आप इसको वही 2/3 पॉइंट हटाकर बना सकते हो, पर जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। कितना आएगा एलसीएम, 7.5। ये तो आप सब जानते हैं यहाँ पर ना। तो कितना आएगा, यहां से तो करेंगे तो 1.5 प्लस कितना आ जाएगा, 5। तो अब आप इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
6.5, तो कितना आएगा यहां से देखिए 1/v आएगा 6.5, एलसीएम लेगा 7.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा 13, 15। अब ये आंसर में लिखना उल्टा करना ना, इसको v कितना आएगा 15/13। तो आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं कितना आएगा जब आप डिवाइड करेंगे, मैं बुक से देख कर लिख रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, तो वैसे सिंपल सा डिवाइड 1.15 मीटर। ये यूनिट आप जरूर ध्यान से लगाएंगे, इसमें सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देते, मीटर में दिया तो मीटर। अब क्या है देखिए v आ गया हमारे पास, तो इमेज का पता चल गया हमें कि कहां, एक तो इमेज बताना था, लोकेशन ऑफ इमेज कहां बनेगी 1.15 मीटर के ऊपर बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप जानते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज हमेशा ही क्या बनती है मिरर के बैक साइड में। देखिए ये मिरर है, इधर हो गई, इधर कुछ भी चीज होती है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये इधर बनता है, इधर साइड कुछ तो क्या होता है बैक साइड मिरर के। ये चीज हमने तब भी देखी थी जब इमेजेस हमने बनाई थी। तो क्या बताना है, एक तो ये काम हो गया हमारा। दूसरा बताना है रियल इन्वर्टेड है कि ये वर्चुअल इंडायरेक्ट है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही वर्चुअल इंडायरेक्ट आएगी, लेकिन इसको हमें सोल्व करके ऐसे बताना m = -v/u। तो क्योंकि ये फॉर्मूला का तो मतलब नहीं h-h लगाने का, क्योंकि हाइट हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी दे नहीं रखी है, तो -v/u। देखिए एक माइनस तो इस फॉर्मूले में है, यहाँ इस वाले v और u की टर्म्स में लिखते हैं तो, और दूसरा आपको v और u को रखे तो आपको साइन के साथ रखना है। तो v तो कितना है 1.15, u कितना है यहां से -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, जब करें कितना है 0.23, तो क्या आएगा बताइए। सो इमेज आप लिख सकते हैं कि हियर m इज पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखिए m क्या है पॉजिटिव है, सो इमेज will be virtual and erect। अब साइज और बताना है, देखिए तो साइज में ऐसा तो है नहीं, हमें इसका साइज दिया होता ऑब्जेक्ट का, इमेज का हम निकाल देते, तो हमें तो कोई सा कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्या कर देंगे, इतना लिख सकते हैं साइज के बारे में, साइज ऑफ इमेज will be 0.23 times टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज का 0.23 टाइम्स होगा। तो ये आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए इसमें आपको मेन बात में बार बार बोल रहा हूं, साइन का ध्यान रखिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद रखिए, बस सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिए। तो उतार लीजिए, जब भी आपको उतारना है वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अब देखिए, देखो इसके बाद उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, क्या कह रहा है देखिए इसमें, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कभी कभी कंफ्यूज है तो इसे डायग्राम एक बना सकते हैं रफ में। कॉनकेव मिरर दे रखा है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा है, ये होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इसको क्या लेंगे हम, u = ये डायग्राम जरूरत नहीं है केवल समझने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा ही आपको नेगेटिव लेनी है। तो -25 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट जो हमें दे रखी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड ही हम लेंगे तो पॉजिटिव आपको उसको रखना है, ये ध्यान रखेंगे आप। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस पॉइंट आप सब जानते हैं इधर होता है ये, तो ये लेफ्ट में आप लेंगे तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा ही आपको क्या लेनी है नेगेटिव। कुछ चीजें तो आप यहां ही रख सकते हैं, कॉनकेव मिरर है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी पड़े, फोकल लेंथ लेनी पड़े, इधर ही आना है तो नेगेटिव आएगी। ऑब्जेक्ट तो चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई सा भी हो मिरर, नेगेटिव ही आएगी उसकी डिस्टेंस। तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। कह रहा है मिरर से हम कहां स्क्रीन को रखें जहां उसकी शार्प इमेज बने। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी इमेज शार्पली कहां बनेगी, वही स्क्रीन का व्हाइट पेपर आप लगा सकते हैं, वहां आपको इमेज अच्छे से वहां मिल जाए। मतलब सिंपल आपसे पूछा है कि इमेज कहां बनेगी। दूसरा, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, हमें नेचर बताना है और साइज बताना है। तो वही
सारी चीजें पूरी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आप कर लेंगे, लेंसेज में भी आपको बहुत इजी लगेंगे, वहां कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूले में प्लस माइनस का चेंज आएगा, बाकी इसी तरह से फॉर्मूले रहेंगे। मैं आपको समझाऊंगा जब वो करेंगे तो रिफ्रैक्शन। तो क्या करेंगे देखिए, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो उसी तरह से 1/v, u को कितना रख दीजिए -25 और f को -15। तो कितना आएगा देखिए 1/v, यहां से इसको इधर ले आएंगे, कितना आएगा 1/25, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1/15। बस अब एलसीएम लेकर हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। कितना आएगा एलसीएम देखिए 75, वो तो सब आप जानते हैं, 3 - 5 तो ये आएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए 1/v कितना आ जाएगा -2/75। तो v कितना आएगा, कभी कभी आप इतना आंसर छोड़ाते हैं, ये नहीं, ये 1/v है, आपको v निकालना है ना। तो -75/2 यानी v कितना आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। इमेज हमें पता चल गया है कि कहां बनेगी, तो नेगेटिव है इसका मतलब इधर, यानी हमें मिरर के फ्रंट में रखना है। अभी मैंने समझाया था ये वाली साइड फ्रंट साइड, इधर बैक साइड। फिर हमें क्या बताना है देखिए इसका नेचर। तो नेचर के लिए हमें m निकालना होगा, उसी तरह से m क्या होता है -v/u। तो कितना आएगा देखिए, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू अभी हमने निकाली है -37.5 और u कितना है, आप देख सकते हैं u यहां से कितना है -25। और ये देखिए आप ध्यान से देखिए, तो अभी मैंने समझाया था आपको, एक तो v को और u को साइन के साथ रखना है, एक फॉर्मूले में माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए। कितना आएगा देखिए, अब आप ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.5, m की वैल्यू आ गई 1.5 और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक तो माइनस है ना। तो क्या लिख देंगे उसी तरह से, आप उसी तरह से लिख देंगे हियर m इज नेगेटिव। कभी भी m की वैल्यू नेगेटिव आए so image is real and inverted। ठीक है, फिर अब देखिए साइज बताना, इसमें हमें h दे रखा है, उस अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें h गिवन नहीं था, तो हम इतना ही बता पाए कि इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का 0.23 टाइम होगा, यानी इमेज उसमें छोटी बनी थी। अब इसमें देखिए आप, इतना मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, आप समझ भी सकते हैं इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा इमेज उससे 1.5 टाइम्स एनलार्ज बनेगी। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए इसके लिए, जिसमें मैंने आपको मैग्निफिकेशन समझाया है, किस तरह से उसकी वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव होना समझाया है, और किस तरह से इसकी वैल्यू कब इक्वल टू 1 है, कब लेस देन 1 है, कब ग्रेटर देन 1 है, समझाया था। तो अब हमें क्या पूछा है देखिए, अब हमें पूछा है h डैश, और h गिवन है, तो क्या करेंगे देखिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। m की वैल्यू कितनी है -1.5, h डैश निकालना है, h कितना है हमारे पास 4। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h डैश कितना है 4 इंटू -1.5, तो कितना आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी, सॉरी इमेज की क्या आ जाएगी, ये इमेज की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इमेज कहां बनेगी, h डैश के नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इमेज कहां बनेगी, इमेज जो हमारी बनेगी वो डाउनवर्ड इसकी बनेगी। तो ये आप देखिए कि किस तरह से हमें इनकी वैल्यू, साइन आपको मेन ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन वाला वीडियो आप देखिए, और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो आप देखिए, उतार लीजिए आप। अब देखिए, देखो फटाफट दो छोटे इंटेक्स्ट क्वेश्चन और हैं, उनको भी इसके साथ ही हम कर लेते हैं। तो कल से हम नए वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन, एक चीज हमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद जो नया वीडियो है उसमें। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, जो पेज नंबर, इसी इन्हीं के जस्ट बाद जो दे रखे हैं, पेज नंबर 171 के ऊपर क्या है देखिए। फर्स्ट तो बहुत ही छोटा, क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, क्या गिवन है देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, अभी मैंने समझाया था ना कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो
तो क्या होगा देखिए, राइट साइड में होगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पॉजिटिव लेना है। तो एफ कितना आ जाएगा, r/2, 32/2, यानी कितना आ जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। इतना ही काम आपको इसके अंदर करना है कि फोकल लेंथ आपको बतानी है। अब देखिए, देखो दूसरा, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। तो क्या गिवन है देखिए, एक तो चीज आपको क्या पता चल रहा है, मैग्निफिकेशन कितना 3 टाइम्स है, और क्या कर रहा है देखिए, रियल इमेज। तो रियल और इन्वर्टेड आपको दे रखा है, इसका मतलब केवल रियल में लिख दिया। मैंने आपको बताया जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। तो रियल के लिए ये माइनस हमने लगाया है, ये गिवन है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो वही आपको क्या दे रखा है देखिए, कि कॉनकेव मिरर डायग्राम केवल समझने के लिए भूल जाए, ऑब्जेक्ट को कहां रख रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट में रखेंगे, तो हमेशा ही कितना आएगा वो नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल सा काम है, क्या हो जाएगा बता दीजिए आप। एम का क्या फॉर्मूला, -v/u। तो एक वही बार बार जो बोलो, ध्यान रखिए फॉर्मूले में माइनस है और इनको माइनस और प्लस के साथ आपको रखना है। तो क्या आएगा, माइनस m की वैल्यू रख दीजिए -3, v की जगह v और u को कितना रख दीजिए -10। तो कितने माइनस हो गए, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। u को रखा -10, m को रखा -3 और ये, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो v कितना आ गया, एक माइनस रह जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनेगी आप देखिए, तो इमेज कहां बनेगी, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इधर बनेगी, मतलब फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप ये भी लिख दिया कीजिए, तो क्या आएगा, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। हमेशा ध्यान रखिए, ये मिरर है, चाहे ये इधर वाली साइड है, इसका मतलब फ्रंट साइड है ये इधर, और इधर वाली साइड में बन रहा है वो उसके बैक में बन रहा है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरह से मान लीजिए हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन सारा पूरा हो गया। उससे रिलेटेड जो मिरर, स्फेरिकल मिरर, कैसे कैसे उनसे इमेज बनाते हैं, क्या मिरर फॉर्मूला है, क्या मैग्निफिकेशन है, सब चीजें हमने पढ़ी। अब यही सारी चीजें हमें करनी है लेंसेज के लिए, और जो वहां फिनोमिनल होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।